नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 गणित का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखनी होती है, फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं, और जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। समय अवधि में आप 40 मिनट लिखते हैं। फिर उसके नीचे आपको लर्निंग आउटकम लिखना होता है। लर्निंग आउटकम में क्या है, छात्र विभिन्न कोणों का चित्र बनाते हैं व उनका नाम लिखते हैं तथा विभिन्न कोणों में अंतर कर लेते हैं। यह लर्निंग आउटकम हो जाएगा। और लर्निंग आउटकम के बाद हम प्रकरण का नाम लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, जो प्रकरण है आज का हमारा प्रकरण है, देखिए ज्यामिति कोण, एंगल। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे सीखने सिखाने की सामग्री, जिनमें दीक्षा ऐप, वीडियो, पाठ्यपुस्तक, कार्य पुस्तिका, चार्ट पर बने कोण व वर्किंग टीएलएम। फिर उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों। अगली हेडिंग हमारी रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, आबलिक गतिविधियां। इनमें हमको 4 कॉलम बनाने होंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या 1 पे हेडिंग डालेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका विभिन्न आकृतियों से संबंधित वस्तुओं को दिखाते हुए उनसे आकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगी। समय इसमें देखिए आपका 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। यहाँ देखिए गतिविधि है प्रश्न पूछना। प्रश्न है, यह वस्तु किस आकृति की है, आयत व वर्ग में क्या अंतर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न है, में दिखाते हुए इसमें कितने कोने हैं। अगला प्रश्न, कोनों को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। शिक्षिका बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी और बच्चों को बताएगी कि आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे और कोण बनाना सीखेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण के मध्य में। इसमें गतिविधि है परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग। सबसे पहले शिक्षिका बच्चों को एक खुली किताब के मध्य और कमरे की दीवारों के मध्य के झुकाव को दिखाकर बताती है कि इनके बीच में जो कोने जैसी आकृति बनती है उसे कोण, एंगल कहते हैं। अब शिक्षिका एक बिंदु क लेकर उसमें क, ख और क को खींचेगी। यहां देख लीजिए, क, ख और क, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। यह हो गया शीर्ष, यह भी भुजा हो गई, यह भी भुजा हो गई। अब शिक्षिका यह स्पष्ट करेगी कि यह बिंदु क पर जो कोने जैसी आकृति बन रही उसे कोण कहते हैं। बिंदु क को कोण का शीर्ष, क, ख और क को कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण को मापने के लिए चाँदे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आकलन के तरीके में ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर एवं चाँदे के प्रयोग से। आगे देखिए गतिविधि है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग चार्ट पर बनाए सभी कोण को बनाकर वह उनके नाम चार्ट के द्वारा समझाएगी। कोण के प्रकार, कोण की माप के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार में देख लीजिए क्या है। यहाँ देख लीजिए समकोण, राइट एंगल। दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो उसे समकोण कहेंगे। यहाँ चित्र में देख लीजिए, यह कोण जो है 90 अंश का बन रहा है, यह समकोण है। आगे देखिए न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए यह जो कोण बन रहा है, देखिए 90 अंश से कम है, यह क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण। इसके बाद अधिक कोण में देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। जो कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ देखिए यह कोण जो है 90 अंश से बड़ा है, 180 अंश से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण। इसके बाद आ जाइए रिज कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 अंश के कोण को रिज कोण कहते हैं। तो एक सरल रेखा पे किसी बिंदु पे देखिए कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, इसको हम रिज कोण कहते हैं। आगे देखिए बृहद कोण है। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा होता है बृहद कोण कहता है।
कहलाता है। तो यहाँ देखिए चित्र में यह जो कोण है यह बृहत कोण है, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। इसके बाद है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। एक 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद चांदे की सहायता से बच्चों को कोण बनाना सिखाएंगे। यहाँ देखिए संपूर्ण कोण 360 अंश का कोण। आगे देखिए शिक्षण के बाद तीसरी हेडिंग है गतिविधि अभ्यास के अवसर देना। शिक्षण के बाद शिक्षिका चांदे की सहायता से कोण बनाकर अभ्यास करने का अवसर देगी। 10 मिनट का इसमें समय लगेगा। इसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा। नंबर 1, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोण बनाइए। 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 280 अंश। और दूसरा, निम्नलिखित कोणों को देखकर बताओ कि वो किस प्रकार का कोण है। 75 अंश, 180 अंश, 120 अंश, 360 अंश। आगामी शिक्षण योजना, शिक्षिका बच्चों के द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन कर उनके सीखने के प्रतिफल के आधार पर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगी। तो इस साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।